नीट यूजी परीक्षा के नतीजों को लेकर देश भर में पहले ही कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यूपी के कानपुर जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कानपुर की रहने वाली छात्रा आर्या सिंह का आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट पर उनका रिजल्ट 2 बार बदला गया, जिससे उनके अंक 609 से घटकर सीधे 167 पर आ गए। पीड़ित परिवार ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित छात्रा और उनके पिता ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा। आर्या सिंह का कहना है कि मैंने बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी। पहली बार में मेरे 609 नंबर दिख रहे थे, जिससे मैं बहुत खुश थी। लेकिन एनटीए ने बिना किसी कारण के मेरा स्कोर 2 बार बदला और अंत में मुझे सिर्फ 167 नंबर दे दिए। ओएमआर शीट में भी हेरफेर की गई है। इस लापरवाही से मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है। सर, जैसे हमारी 13 को OMR आती है, उसमें हमारा सीक्वेंस नंबर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स, OMR के सीरीज़ नंबर सब चेंज थे। जो अपडेटेड OMR हमें आती है, हमने चैलेंज करा था एनटीए को, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमने चैलेंज करा, उस दिन शाम तक हमें अपडेटेड OMR उन्होंने सेंड करी, जिसमें सीक्वेंस नंबर जो जैसे पहले वाले में गलत था, लेकिन उन्होंने सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया है। पहली वाली पे 1:30 था, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें OMR ही 1:45 पे मिलती है, और दूसरी वाली पे 2 PM था। और जो उनका सीरीज़ नंबर था OMR का, वो भी उन्होंने चेंज था। दोनों पे अलग अलग सीरीज़ नंबर है OMR पे। तो अब हमने उस पर हमने जब हमारा रिज़ल्ट आता है 16 को रात के समय, तो हमने खुलता है 11:38 पे खुलता है, तो हमारा 540 ही नंबर आते हैं। हमने उसको 3 से 4 बार रीचेक करा, तो 540 ही ओपन होते हैं। लेकिन जब हमने 2 बजे के लगभग अपना रिजल्ट खोला, तो 167 ही रहते हैं, और अब तक 167 ही आ रहे हैं। तो हमने इस पे एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्टर को हर एक चीज़ मेल करके बताई है। उनको 3 से 4 बार मेल करी, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता है उनकी तरफ से। और सबको मेल भी उन्होंने सेंड करी थी OMR की, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई भी मेल नहीं आती OMR की। इस चीज़ पे हमने उनको मेल करके भी बताया कि सर मुझे OMR दे दीजिए, तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उनके हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल करके भी ये चीज़ बताई है उनको, तो उन्होंने बोला वेट करिए। सबसे पहले तो बोला कि हमें OMR भेजी ही नहीं है किसी को। उसके बाद जब हमने बताया कि सबको आ रही है, तो उन्होंने बोला कि वेट करिए, आपको भी आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमें OMR भी नहीं मिली। और अगर कोई मेल का जवाब नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी हमें अगर उनकी तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन आंसर हमें नहीं मिलता है हमारे एनटीए से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर से, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन कोर्ट का बचता है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार एनटीए भी बात बोल रहा है कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, या तो फर्जी तरीके की AI के माध्यम से बनाया हुआ है। आप क्या कहेंगे? तो हम एनटीए से कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा अगर फर्जी है, तो आप हमारी कॉपी को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर AI निकलता है, अगर आप एक बार अच्छे से चेक करिए, क्योंकि हमारा फर्जी नहीं, हम हर चीज़ एक रियल लेके रख बैठे। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था, क्या लगता है कि जो आपने एग्जाम दिया था, जो आपके उत्तर थे, कितना मैच खाते हैं नंबरों से? OMR से तो 609 ही आ रहे थे। दोनों OMR से बबलिंग सेम है, उसमें बबलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस सीरीज़ नंबर और सीक्वेंस नंबर इसमें गलतियां पाई गई हैं। बेटी ने सबसे पहले जो है 21 जून को जो है रीनीट का पेपर दिया। पेपर देने के बाद जो है 13 जुलाई को जो है एनटीए के वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है उनके जो है OMR शीट आती है, जिसको कि वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कुछ कमी, जो OMR शीट आती है उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं, जैसे सीरियल नंबर का है, और जो OMR शीट का जो है सिग्नेचर टाइमिंग है वो भी गलत था, उसमें 1:30 बजे का था। और इसके जो OMR शीट के सीरियल नंबर होते हैं ये भी अलग था। तो इस पर हमने चैलेंज किया। जो चैलेंज किया हमने, तो लिखने का इतना सीक्वेंस नहीं था, तो हमने एक मुद्दा उठाया 77 नंबर और 85 मिसिंग है। इस पर हमने चैलेंज किया एनटीए को। तो जब एनटीए ने इस चैलेंज करने के बाद 12 घंटे के बाद अपने वेबसाइट पे दूसरा OMR शीट जारी करता है, जिसको कि सेम जो है एनटीए के ही वेबसाइट से खोलते हैं पासवर्ड डाल के। तो उसमें जो सीक्वेंस नंबर सही हो जाते हैं, लेकिन टीचर के साइन के टाइम बदली हो जाता है। उसमें 1:30 बजे का था और इसमें क्या है 2 बजे का हो जाता है। और इसमें जो है सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। फिर पहले का सीरियल नंबर कुछ और था और दूसरे वाले का OMR का सीरियल नंबर कुछ और हो जाता है। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है रात को 10 बजे जो है एनटीए अपने वेबसाइट पे जो है रिजल्ट घोषित कर देता है। हालांकि
साइट न चलने की वजह से हमारा जो है 11:30 बजे के आसपास जो खुला, तो पहले खुला 540 का। तो 540 तो हमें चाहिए नहीं थे, क्योंकि उमार सीट से जो है हम लोगों ने जो है मिलान किया था तो 609 नंबर आ रहे थे। तो हम तो 609 ढूंढ रहे थे कि 609 चाहिए हमारे को। तो 609 नहीं आए तो हमने बोला दोबारा खोलो। तो दोबारा खोला तो 540 आए। मैंने बोला दोबारा खोलो। तो उसमें जो है हम करीब 1 घंटे में जो है हमने 3 बार खोला तो 540 ही थे। लेकिन जब 2 बजे के बाद खोला गया तो मात्र रह गए 167 नंबर, और अभी तक 167 नंबर ही शो कर रहे हैं। इसमें जो है 17 तारीख को जो है हमने जो है NTA को हमने पूरा जो है लिख के जो है जो हमारे साथ हुआ था लिख के, और इसकी एक कॉपी लगा के मेल किया 17 तारीख को, और सेम वही मेल किया हमने जो है एजुकेशन मिनिस्टर को, और इसका एक ट्वीट भी किया है हमने उनको X पे, दोनों किया है। लेकिन अभी तक आज 17 तारीख को किया हुआ है, लेकिन आज तक हमारे को NTA से कोई भी जवाब नहीं मिला। आगे क्या रूपरेखा होगी? अगर हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता है NTA से, तो हम जो है उच्च न्यायालय के में हम जाएंगे, न्यायालय से न्याय मांगेंगे फिर कि हम न्यायालय से न्याय मांग चाहिए हमारे को। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं सेना में जो है 24 साल सेवा दे चुका हूँ, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि क्या अपने सैनिक को आप न्याय देंगे? हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि हमें न्याय दें। अब फिलहाल इस गंभीर गड़बड़ी को लेकर आर्या सिंह और उनके पिता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और NTA को आधिकारिक तौर पर मेल भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर NTA की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट।